मेरे हाथों में एक व्यक्ति की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और दोनों ही अलग अलग जगह से कराई गई हैं, लेकिन दोनों के रिपोर्ट में बड़ा अंतर है। आपको बता दें कि जो माता जी हमारे साथ बैठी हैं, इनका नाम पार्वती देवी है। इनका अल्ट्रासाउंड कराया गया था, इनके घर वालों ने कराया था। पहला अल्ट्रासाउंड इनका होता है 8 फरवरी 2025 को। ये अल्ट्रासाउंड कराया गया था कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर, कौशाम्बी के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में। और दूसरा अल्ट्रासाउंड इनका कराया गया था 19 फरवरी 2025 को। दोनों में लगभग 10 से 11 दिन का अंतर है, लेकिन रिपोर्ट में भी भारी अंतर है। कौशाम्बी डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर में जो रिपोर्ट दिखाई गई, जो बताई गई, उसमें बताया गया कि पार्वती देवी की दोनों किडनी में 2 से 3, एक किडनी में और 2 पथरी दूसरी किडनी में है। लेकिन 10 दिन बाद जब कृति स्कैनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद प्रयागराज में कराया गया, तो उसमें जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसमें बताया गया कि इनकी दोनों ही किडनी पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है, कोई भी पथरी नहीं है। घर वालों ने जब यह सुना तो उनको चक्कर आ गया कि भरोसा किस पर करें, कृति अल्ट्रासाउंड सेंटर पर या कौशाम्बी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यदि आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं और आपके परिवार के किसी सदस्य को या आपको कोई छोटी बीमारी होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है? आपकी जांच करवाता है। पेट में दर्द है तो आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा, सीटी स्कैन करवाएगा। आप जाते हो, पैसे खर्च करके अल्ट्रासाउंड कराते हो, सीटी स्कैन कराते हो, या ब्लड की जांच कराते हो, पेशाब की जांच कराते हो। बीमारी के अनुसार जो जांच डॉक्टर लिखता है वो सारी जांचें आप कराते हो। लेकिन यही जांच लेकर जब आप किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस जांच रिपोर्ट को डॉक्टर कूड़े के ढेर में फेंक देता है और दूसरी जांच लिखता है। फिर से आपका उतना ही पैसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। पैसा कमाने का जरिया बन गया है, आम आदमी को लूटने का जरिया बन गया है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जांच केंद्र। जो एक योग्यता होनी चाहिए, यदि अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो जो योग्यता होनी चाहिए कि वो जो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है वो रेडियोलॉजिस्ट एमडी होना चाहिए। लेकिन डिग्री किसी और की लगी होती है, जांच कोई और करता है, इसीलिए आम आदमी परेशान होता है और आम आदमी को लूटा जाता है। हमारे साथ पार्वती देवी है, इनका उदाहरण है। और आपको बता दें कि कौशाम्बी के गुलामीपुर की रहने वाली हैं और कौशाम्बी में लूट का अड्डा बन गया है प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट जो जांच केंद्र हैं। आम आदमी को जमकर लूटा जा रहा है। डिग्री किसी और के नाम से है और काम कोई और कर रहा है। इनका रजिस्ट्रेशन कहां से होता है और रजिस्ट्रेशन करने वाला जांच क्यों नहीं करता? उसका सबसे बड़ा कारण है कि चढ़ावा अगर चढ़ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं और कौशाम्बी के सीएमओ कार्यालय में कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। धन दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन ओके, आप जाइए, आपको सीएमओ कार्यालय से छूट मिल जाती है कि आम आदमी को जितना लूट सकते हो लूट लो, खुली छूट है। हाँ, उसका कुछ % हमारे कार्यालय भिजवा देना चढ़ावे के रूप में। अब पार्वती जी की कहानी सुनिए, आखिर क्यों कराना पड़ा इनको अल्ट्रासाउंड। पहले इनकी जो स्थिति है, कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर ने जब अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इनकी दोनों किडनियों में 5 पथरियां हैं, भैया जल्दी भर्ती करो और इनका चीर फाड़ हो, आपका बिल भी लंबा बन जाए तो थोड़ा आपका दिमाग भी सही हो जाए। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी जब पता चला होगा कि 5 पथरी इनके किडनी में हो गए हैं।
माता जी ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या हुई, क्यों अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा? पेट में दर्द रहा। कब से? ये बहुत दिनों से होता है। एक मोटी नस है, वो फूल जाती है और उसमें दर्द होता है, टपकने लगती है, तो इसीलिए दर्द होता है। जब वो ठीक हो जाती है टपकना, तो वो दर्द भी ठीक हो जाता जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टर ने बताया कि 5 पथरी हो गई है आपके दोनों किडनियों में, तो क्या महसूस हुआ उस समय, दिमाग में क्या चला? है। अरे यही चला कि अब इतनी पथरी हो गई, कैसे हुई और कैसे हुई। सोचिए कोई डॉक्टर आपको बताए कि आपकी दोनों किडनियों में 5 पथरियां हैं, तो बीमारी तो एक पहले से पेट के अंदर है, हो सकता है हार्ट के पेशेंट भी हो जाए और घर वाले परेशान हो जाए कि पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन डॉक्टर को क्या, वो तो और डराएगा, जल्दी ऑपरेशन कराओ। इनके बेटे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए सर। माता जी आप, क्या नाम है? मेरा नाम महेश शुक्ला है। शुक्ला जी, आपकी माता जी को क्या तकलीफ हुई थी? मेरी माताजी को तकलीफ 7/2/2025 को पेट में अचानक दर्द हुआ। दर्द 2-4 दिन से हल्का फुल्का होता था, लेकिन उस दिन थोड़ा ज्यादा हुआ। तो मैं 7/2/2025 को जो है 8 तारीख को जो है गया, जो है पहले सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहां दिखाया, तो डॉक्टर कोई था, तो उन्होंने लिखा कि आप पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही हम आपको दवा लिखेंगे, क्या है क्या नहीं है स्पष्ट हो जाए। तो उस दिन वहां दरअसल संयोग ये था कि जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद था सरकारी हॉस्पिटल में। तो मैं जो है गया कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर। तो वहां पे जो है अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है जब रिपोर्ट आई, तो उसमें करीब 2-3 स्टोन जो है राइट साइड किडनी में, और कम से कम 5 स्टोन जो है लेफ्ट साइड किडनी में जो है रिपोर्ट में बताई। तो ये देख करके तो मैं बड़ा हतप्रभ हो गया। मेरी माता जी को जो है चक्कर आने लगा और ये गिर पड़ी। मैंने इनको संभाला किसी तरीके। उसके बाद हमने कहा चलिए ठीक है, चलते हैं घर। फिर हमने फिर गए डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा ऐसा है कि इसमें जो है बड़ा टिपिकल कंडीशन है, आप इनका तुरंत ऑपरेशन करवाइए और दवा मैं नहीं लिखूंगा। तो दवा से नहीं जाएंगी पथरियां, मतलब 10 पथरियां हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, जो है हम सीधा घर आ गए। और घर में आने के बाद ये हुआ कि यार 2-3 दिन में कल जाकर के कृति स्कैनिंग सेंटर इलाहाबाद में जाकर के थोड़ा सा स्पष्टता किया जाए। तो उसमें क्या हुआ कि महाकुंभ की वजह से थोड़ा सा लेट लपेट हो गया जाने में कृति स्कैनिंग सेंटर प्रयागराज। तो मैं 19 तारीख को गया, पुनः जांच वहां कृति स्कैनिंग सेंटर में पुनः जांच कराई। तो वहां पे रिपोर्ट नॉर्मल आई जब, तो मैं ये कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर की भी रिपोर्ट ले गया था। तो वहां हमने जो है काफी डिस्कस किया कृति स्कैनिंग सेंटर में डॉक्टरों से, जो रिपोर्ट बनाते हैं एमडी जो है। तो उन्होंने देखा, हमने कहा बताइए अब ये इलाज मैं इसका कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर से हिसाब से करूं कि कृति स्कैनिंग सेंटर के हिसाब से करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी जांच और करवाते हैं, इसका पैसा आपको नहीं लगेगा। वो जो भी करवाएं अपना जो है सीटी स्कैन करवाए। कौन सी जांच हुई? सिटी स्कैन भी करवाया पेट का, लेकिन उसका पैसा नहीं लगा। और भी जो जांचें करवाई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई किसी भी किडनी में इनके कोई भी स्टोन नहीं है और ना किडनी इनकी कोई प्रभावित है। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है आपकी। तो मैंने कहा कि जो है अब बताइए डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा इस रिपोर्ट को मैं नहीं कह सकता ये रिपोर्ट क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे कृति स्कैनिंग सेंटर की रिपोर्ट नॉर्मल है। इनके ना कोई स्टोन में पथरी है, ना जो है कि किडनी इनकी डैमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट है। चलिए, सुना आपने इनकी पीड़ा को। अब इनकी माता जी की जो पेट की पीड़ा थी वो तो दूर हट गई। अब इनकी टेंशन ये हो गई कि जांच अब इसकी कहां से करवाएं। ये कृति स्कैनिंग सेंटर और कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर, इसमें से किसकी रिपोर्ट सही है? सोचिए, क्या कृति वाली रिपोर्ट झूठी है या कौशाम्बी डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट झूठी है? आपको बता दें कि कौशाम्बी में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनके संचालक जो शिक्षा है वो पूरी नहीं हुई है, हाई स्कूल फेल हैं और उसके बाद भी हॉस्पिटल चला रहे हैं। किसी और के नाम से रजिस्ट्रेशन करा के हॉस्पिटल यहां पर चलाया जाता है। सिर्फ उद्देश्य एकमात्र है कि आम जनता को, गरीब जनता को लूटो और उस लूट का चढ़ावा सीएमओ कार्यालय भेज दो।
सब ओके रहेगा, कागज में आपका ओके रहेगा। फायर विभाग की एनओसी नहीं मिली है प्राइवेट हॉस्पिटलों को, लेकिन धड़ल्ले से चल रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएमओ अपनी जिम्मेदारी को यदि ईमानदारी से निभाते तो शायद पार्वती देवी के साथ जो मजाक हुआ है वो मजाक नहीं होता। लेकिन सीएमओ साहब को मिठाई का डिब्बा जाता होगा, इसीलिए बाहर निकलने की क्या जरूरत है। ऐसे तमाम लोग आते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, तमाम ऐसे समाचार पत्रों में आए दिन निकलता रहता है आम जनता को लूटने की खबर, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। आम जनता दिन रात पसीने बहाकर एक एक पाई बटोरता है। आधुनिक जीवन शैली में हर घर में मरीज पैदा हो गए हैं। आज कोई शुगर से पेशेंट हो चुका है, कोई हार्ट का पेशेंट हो चुका है, कोई लीवर का पेशेंट हो चुका है। ऐसे में लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा जिसकी प्रतिदिन 100-200 की दवा पे खर्च होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग उद्योग बन चुका है, मेडिकल लाइन उद्योग बन चुकी है, मेंटलिटी बन चुकी है कि लोगों को बीमार करो और फिर इलाज के नाम पर उनको लूटो। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, मेरे हाथों में है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, उसको भी देखिए। क्या कार्रवाई होगी? शायद नहीं होगी, भी तो हफ्ते 10 दिन बंद होगी, सीज होगी, फिर उसके बाद चढ़ावा चढ़ेगा और शटर उठ जाएगा। नए लोगों को नई जोश, नई सोच के साथ लूटने के लिए। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जनपद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, लेकिन कौशाम्बी जनपद के वासी परेशान हैं लुटेरों से। और प्रशासन, जिसका काम सरकार ने उनको निगरानी करने के लिए रखा है, लेकिन लुटेरों के साथ प्रशासन खड़ा नजर आ रहा है, उनके लूटने में उनका सहयोग कर रहा है। ऐसे लोग परेशान हैं। हार्ट की पेशेंट नहीं थी, बच गई, नहीं 5 पथरी जिस तरह से बताया था, शायद हार्ट अटैक आ जाता तो राम नाम वही सत्य हो जाता, फिर तो छुट्टी मिल जाती। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ऐसे लुटेरों को समाज के सामने उनका चेहरा उजागर होना चाहिए। बाकी सपोर्ट करने के लिए हमारे न्यूज सागर 24 को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। सहयोगी रजनीश तिवारी के साथ मैं सुशील मिश्रा।